Associate Professor of Medicine. Today we are going to discuss the counseling of the patient who has been diagnosed with the HIV or the human immunodeficiency virus. Now start with the intro. अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा हूँ। क्या आपको ये मालूम है कि आपको क्या बीमारी है? HIV। HIV के बारे में आप जानते हैं? HIV या एड्स जिसका नाम है, ये क्या बीमारी होती है? ये एक खौफनाक बीमारी ज़रूर है, लेकिन देखिए अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में हमें पता चल गया है कि आपको ये बीमारी है और इसका इलाज मुमकिन है कुछ दवाओं के साथ। कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होंगे, कुछ मॉनिटरिंग होगी, फॉलोअप होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी ट्रीटमेंट और इलाज के लिए। ये HIV जो है, इसके अंदर जो सबसे बुरी बात है या ख़तरनाक बात है या एहतियात समझने करने वाली बात है, वो ये है कि ये आपसे दूसरों को भी लग सकती है। एक कंटाजियस है, यानी कि ये मौरूसी बीमारी जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो सकती है। तो इसको आपने करना ये है कि एहतियात करनी है कुछ चीज़ों की, जैसे कि आप शेव वगैरह करें तो रेजर शेयर ना हों किसी के। इंजेक्शन्स लगते हैं तो वैसे भी आपको इंजेक्शन कोई और जो लगा रहा है तो वो इंजेक्शन भी सेफ़ होना चाहिए और आपका इंजेक्शन भी कहीं पे यूज़ ना हो। दूसरी चीज़, ब्लड आप डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लड के ज़रिए भी फैल सकती है। तो खून के ज़रिए, इंजेक्शन के ज़रिए, रेजर्स के ज़रिए ये एक से दूसरे को मुंतकिल होती है। तो ये चीज़ों की एहतियात करनी है आपने। दूसरा ये है कि जो आपकी बेगम साहिबा हैं उनको भी लग सकती है ये, क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ या जो बीवी के साथ ताल्लुकात हैं, जिनसी ताल्लुकात, उनके साथ भी ये फैल सकती है। उसके लिए आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी, कॉन्डम यूज़ करने होंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे, अदरवाइज़ ये बीमारी उन तक मुंतकिल हो सकती है। तो बाकी ये है कि अब जो इसका इलाज है वो कुछ दवाएं हैं जो आपने लेनी होंगी, आपके कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो करने होंगे, क्योंकि हर टेस्ट के मुताबिक आपका इलाज तजवीज़ किया जाएगा। और आपके सेल काउंट देखने होते हैं, एक महदूद लेवल तक होने चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे कम होते हैं तो फिर कुछ और इन्फेक्शंस जो कि ख़तरनाक वायरसेस हैं, जो कि मतलब बहुत तेज़ी के साथ डैमेज करते हैं बॉडी में, दिमाग को या फेफड़ों को या जिस्म के और हिस्सों को मुतासिर कर सकते हैं। तो उनसे बचाव के लिए ना आपके सेल काउंट को भी मॉनिटर करना ज़रूरी है ताकि उनको कंट्रोल लेवल में रखा जाए। तो आपने पाबंदी के साथ दवाएं भी इस्तेमाल करनी है और जैसे जैसे आपको डॉक्टर बताए वैसे वैसे आपने फॉलोअप भी करना है। पेशेंट के चेकअप्स होने रेगुलर डॉक्टर के साथ, और अगर कोई सिम्टम, कोई अलामत आपको अदर देन, अगर इसके अलावा हो, आपको लगे कि कुछ और हो रहा है, कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, कोई स्किन पे कोई निशान पड़ रहे हैं, कोई ज़ख़म पड़ रहे हैं, कोई मुंह के अंदर कोई ऐसे ज़ख़म छाले हो रहे हैं, या और कोई आपको बीमारी लग रही है, बुखार चढ़ रहा है, तो उन सूरत हाल में आपने अपने डॉक्टर के साथ रुजू भी करना है और आपने ये सारी एहतियाती तदाबीर भी अपना लेनी है, ठीक है? तो ताकि इन दवाओं के साथ आपका इलाज हो जाए। दूसरा, हो सकता है आपको कुछ वैक्सीनेशंस करनी पड़े और कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारा कुछ आपने लिखवा लेना है, समझ लेना है हमसे। और अगर इसके अलावा आपको लगता है HIV के बारे में कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं तो वो आप पूछ लीजिए, तो हम आपको बता देते हैं। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।